अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुज़ा ज़ैदी। आप मुझे देख रहे हैं साल काउंसलिंग में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, अपनी अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होंगे इंशाल्लाह, और जल्द अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। आज का टॉपिक है कि कम्युनिकेशन हमारे किसी भी रिलेशनशिप में क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं अपना परसेप्शन बताऊँगी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसके फैक्ट्स भी बताऊँगी क्यों इम्पोर्टेंट है। किसी भी रिलेशनशिप के लिए जो उसका की पॉइंट होता है वो कम्युनिकेशन है। If you don't communicate with each other, if you are not communicating with your partner, with your parents, with your siblings, with your children, anyone, if you are not doing this, इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप बहुत बेकार जा रहा है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो किसी भी वक्त एक्सपायर हो सकता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज नो बडी कैन रीड योर माइंड, नो बडी कैन। वी आर ओवर थिंकर्स, वी आर इन अ जनरेशन हु इज़ ओवर थिंकर। हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला बंदा हमें समझ जाए। कैसे समझ जाए जब हम उससे बात ही नहीं कर रहे, जब वो हमसे बात नहीं कर रहा, हम कैसे समझ जाए और वो हमें कैसे समझ जाए। फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए हम ओवर थिंकिंग करते हैं। हम उस शख्स को कब्र तक उतार के आते हैं कि जिसके साथ हम ख्याल सोच रहे होते हैं। ये एक बड़ी आम सी चीज़ है हर बंदे में, कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ थोड़ा सा गलत कर दिया, जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो, आप ख़्याल में उसको, क्योंकि आपको रोना आ रहा है उस सिचुएशन पर, जिस मिज़रेबल कंडीशन में आप हो या जिस तरह का आप उस टाइम फ़ील कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो, आप थिंकिंग में ये चीज़ लेके आते हो कि अगला बंदा अंदर अगले बंदे की डेथ हो गई है और आप उसके जनाज़े पे खड़े हो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? या आपने बहुत ही बड़ा उसको धचका लगा है ज़िंदगी में, सिर्फ़ आपकी वजह से, कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे, आप अपने आप को, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जो कहते हैं ओवरथिंकिंग के साथ इतने ज़्यादा ओवरथिंकिंग के अंदर होते हैं कि वो इस तरह का सोच लेते हैं कि जो सामने वाला बंदा है ना वो मर चुका है, एंड जो बंदा ओवरथिंकिंग कर रहा है वो रो रहा है उसके ऊपर, अब उसको सही रोना आ रहा है। जब तक हम कोई चीज़ एज़्यूम नहीं करते ना, तब तक हमें एक्चुअल फीलिंग नहीं आती। और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि ये चीज़ साइंस ने प्रूव किया है कि जब हम असल लाइफ में कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, कोई मिज़री एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वो इतना पेनफुल नहीं होता जितना हम ओवरथिंकिंग में कर रहे होते हैं। जितना अपने दिमाग के अंदर चीज़ें अपने आप को अज़ियत दे चुके होते हैं, उतना इसलिए हमें बाहर की चीज़ें अफ़ेक्ट नहीं करती। हम ऑलरेडी एक बंदे की डेथ अपने दिमाग में सोच चुके हैं, जिसे हम खो भी नहीं सकते, जिसे हम सोच भी नहीं सकते खोने का। हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते। हम उस शख्स को मार देते हैं अपने ख़्याल में। तो इससे ज़्यादा ओवरथिंकर कोई जनरेशन हो सकती है, ये हमारी ही जनरेशन है। ओके, क्यों ज़रूरी है कम्युनिकेशन? क्यों? क्योंकि हम एक-दूसरे का दिमाग नहीं पढ़ सकते। वी डोंट नो, आपने एक मेरे से बात की, मैंने आपसे अगली बात की। मैं उस टाइम किस सिचुएशन में हूँ, मैं उस टाइम किस मोड में हूँ, किस मूड में हूँ, किस चीज़ में फँसी हुई हूँ, ये आप नहीं जानते, ये आप नहीं जानती, ठीक है? और आपने अपनी आके कोई भी चीज़ मुझे बताई है, उस टाइम के लिए तो मैंने फ़ौरन एक्ट किया ना, बट उसके बाद जब मैंने आपको उस लेवल का एक्ट नहीं किया आपके लिए, उस लेवल की आपसे बात नहीं की, जिस लेवल की आप सुनना चाह रही थी या जो वोकैब्युलरी आप सोच रही थी कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बहुत खुशी की मुझे बात बताई और मैंने आगे से कहा अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन उसके बाद मैंने आगे से तुमने ये चीज़ हासिल कर ली। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कितना फ़ख्र हो रहा है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। सो क्योंकि आप एज़्यूम कर रहे थे कि मैं इस तरह से एक्ट करूँगी और मैंने ऐसा एक्ट नहीं किया। तो क्या हुआ, आपकी जो ख़यालात है उसमें पानी फिर गया। बात ये है कि मैंने आपकी बात समझी, ठीक है? और मैंने उसके मुताबिक एक्ट भी किया। आपने ये चीज़ कंसीडर नहीं की कि मैं किस मूड में हूँ। जब आप किसी से बात करें एटलीस्ट आप उसका मूड देख लें, कि आपकी बात उसके लिए वर्थी होगी भी कि नहीं होगी। इस तरह हम खुद को डिप्रेशन में, अपने आप को खुद को एंग्ज़ायटी में डाल देते हैं। किस वजह से? दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने इमोशंस को। इट्स नॉट अ गुड वे, क्योंकि जब आप दूसरों पे रिलाई करोगे ना, अपनी सारी खुशी का इन्हिसार उस पे कर दोगे कि अगर वो इस तरह रिएक्ट करेगा या करेगी, तो मैंने खुश होना है, तो मुझे एक्साइटमेंट होगी, तो आप कभी भी एक्साइटेड नहीं हो सकते लाइफ़ में, कभी भी खुश नहीं हो सकते हो। तो ये चीज़ भूल जाओ, क्योंकि जो चीज़ आपकी लाइफ़ में हो रही है, वो आपके लिए हो रही है। तो आपको अपने लिए खुश होना है, आपने दूसरे के लिए खुश नहीं होना कि वो खुश हो रहे हैं इसलिए मैंने खुश होना है, नहीं। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर द अदर पीपल। जो शख्स अपने लिए कुछ नहीं करता, वो दूसरों के लिए नहीं कर सकता। सेकंड, so if you have a problem, you have to say it.
Third, if you don't like anything, say it. If you want any change in behavior, in anything, say it. If you are not feeling happy, say it. If you are happy, say it. आप एक्सपेक्ट ना करें कि मैं गैस करूंगी या कोई भी गैस करेगा कि आप इस टाइम खुश हो, तो आपके फीचर्स देख के, फेशियल एक्सप्रेशन देख के, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप नहीं जानते अगले के दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो अगले बंदे को नहीं मालूम। आप उससे टर्म्स देख के बात करो, आप उसका मूड देख के बात करो, सिचुएशन देख के बात करो। अब कोई किसी घर में डेथ हुई हुई है, वहाँ जाके आप खुशखबरी सुना रहे हो कि मेरा एक फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो वो जनाजे को छोड़ के आपको कॉन्ग्रेचुलेशन तो दे ही देगा, लेकिन उससे उससे एक्ट तो नहीं करेगा ना कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। वो अपने माहौल के मुताबिक आपको रिएक्शन देगा। तो फर्स्ट थिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी मसला है, आपको कन्वर्सेशन करनी है। डू। कोई मसला है, कोई भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, से इट। कहेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, बगैर कहे बगैर बात के कभी भी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलता। फिर वो लाइफ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ की होती है, जिसमें आप अब आपस में बात शेयर नहीं करते अपने पार्टनर के साथ, वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ होती है कि चलो इसने तो मेरी बात समझनी नहीं, मुझे बता के क्या फ़ायदा। आपको नहीं पता कि वो आपके हर जेस्चर को महसूस करता है अगला बंदा। कभी कभी होता है कि हम उस चीज़ का इजहार चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं अगला बंदा हमें आके बताए, इवन तो हमें पता हो वो बात, तो हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं कि हमें पहले से बात पता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की है आपके किसी भी रिलेशनशिप की। अगर आपको की नहीं है ना, तो लॉक नहीं खुल सकता, चाहे वो दिल का हो चाहे वो दिमाग का। आपको अच्छा सोल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा अगर आप पूछेंगे नहीं। आपको अच्छे एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी न किसी की एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। और अगर आप उससे पूछेंगे नहीं, किसी बंदे से किसी को सजेस्ट करने का मौका ही नहीं देंगे, तो आप क्या सीखेंगे? आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। ये लाइफ लेसन्स है। ओके, फिर इस सब का फ़ायदा क्या होगा कम्युनिकेशन का? आपकी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, बिला बात बिला वजह की लड़ाई नहीं होगी आपकी, ठीक है? आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करोगे एक दूसरे को, कोई तीसरा बंदा आपके कान नहीं भर सकता आगे। क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे का कम्युनिकेट कर रहे हो डेली बेसिस पे। एटलीस्ट अपने लाइफ पार्टनर हो, आपका कोई भी पार्टनर हो, 10 मिनट्स लाजमी दें। फैमिली मेम्बर्स है, सिबलिंग्स है, 10 मिनट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, 5 मिनट्स कर लें, बट टाइम दें। इफ़ आई एम सेइंग, यू आर आस्किंग टू मी दैट हाउ आर यू एंड आई एम सेइंग आई एम गुड, इट्स नॉट, बिकॉज मैं आपको ये चीज़, और मैं ठीक नहीं हूँ अंदर से, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको इस चीज़ से कंसर्न ही नहीं कि मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ। ये वैसे एग्जाम्पल है कि जैसे आपके ऊपर खराश आ जाए, आपको हल्की सी चोट लगे, तो हर बंदा आपसे पूछने का आ जाता है कि भाई क्या हुआ तुम्हें, दर्द तो नहीं है, पेन किलर ली कि नहीं ली। लेकिन जहाँ आपके इंटरनल की बात आती है, कोई आपसे आके नहीं पूछता कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो, और आप अपने आप को खुद एक्सप्रेस करना भी अच्छा नहीं समझते हो। तो जैसा फील करो वैसा बोलो। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अब्यूज़ करना शुरू कर दो, अपना मैसेज डिलीवर करना आना चाहिए बंदे को। ओके, जब आप कम्युनिकेट करोगे, ना फाइट होगी, ना मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ना इरिटेशन होगी एक दूसरे से, आप कि आप एक दूसरे को अवॉइड नहीं करोगे। इससे क्या होगा? टॉक, सिट डाउन, कन्वर्सेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करें, अच्छी कन्वर्सेशन करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब तक कन्वर्सेट करें, जब तक बैठे रहें एक दूसरे के साथ, जब तक आपको उस चीज़ का सोल्यूशन ना मिल जाए। ये नहीं कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं उठ के जा रहा हूँ, मैं उठ के जा रही हूँ, इस तरह आपका रिलेशन और ख़राब होता है, फिर वो कोई भी रिलेशन हो। अगर आप एक रिलेशन नहीं चला सकते, आपको एक रिलेशन की बेस पर बाकी रिलेशन पे जज किया जाता है, अगर इसका ये रिलेशन अच्छा नहीं, इसका कोई भी रिलेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शख्स अच्छा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदत बुरी होती है, और हम आदतों को चेंज कर सकते हैं, फितरत को नहीं बदल सकते। तो जहाँ आप दूसरे को चेंज करना चाहते हैं, अपने पे भी काम करें साथ में। और उसके बाद जब आप एक दूसरे को टाइम देना शुरू करेंगे, कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे आपका रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा हुआ है, किस लेवल पे है। फिर आपको समझ आएगी कि आप एक्चुअल में आपका रिलेशनशिप रिलाय कहाँ करता है, क्या स्टैंडर्ड है उसका, उसमें कितना काम करना बाकी है,
अगर आप कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, आप नहीं जानते आप कहाँ पे हैं, आपका पार्टनर कहाँ खड़ा हुआ है, आप कहाँ खड़े हैं, आप दोनों को एक-दूसरे को कुछ नहीं पता। सिर्फ़ ये पता है कि ये आपका पार्टनर है या ये आपका फैमिली मेंबर है, ये आपके बहन-भाई हैं। आपको ये नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है और आपको समझ आई है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, कहने से ज़्यादा सुनने की आदत डालिए और कन्वर्सेशन करना कभी भी ना भूलें। जो आपके बिलव्ड वन हैं, जिनको आप खोना नहीं चाहते, तो हमेशा याद रखें कि जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, आपको कोई पसंद भी है, अगर आप उसको नहीं बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ भी नहीं हो सकता आपका और ना वो उस शख्स का आपके लिए कुछ कर सकता है, इवन तो अगर उसके पास आपके लिए फीलिंग भी है। तो इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर लाइफ डू इट इन अ पॉजिटिव वे, हलाल काम करने की कोशिश करें, हलाल तरीके से करने की कोशिश करें और हलाल ज़िंदगी गुज़ारें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।